जो व्यक्ति पाप में बुरी तरह फंसा हुआ है, उसके जीवन में परमेश्वर का क्रोध है और वो परमेश्वर के क्रोध का सामना करेगा और वो अनंत काल के लिए नाश होने के लिए जा रहा है। परमेश्वर के पास ये योजना है कि यदि लोग यीशु मसीह के सुसमाचार पे विश्वास करेगा, क्योंकि सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई है, तो उस विश्वास करने वाले व्यक्ति को परमेश्वर धर्मी घोषित करेगा। रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय 18 से लेकर 32 तक हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ। और परमेश्वर तो जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे और यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचाना ना चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और वैभव से भर गए, और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। तो मेरे प्रियो, हम 18 पद से लेके 32 पद तक जो पढ़ते हैं, यहां पर मानव जाति का जो विश्वव्यापी पाप है, मानव जाति का जो पाप है उसके संदर्भ में पढ़ते हैं, और ये चला जाता है 3 अध्याय तक। जब हम रोमी उसका पद 16 और जब हम 17 को पढ़े थे पिछला सप्ताह, तो यहाँ पर हम पाते हैं कि परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई है। हम देखते हैं कि किस प्रकार से पद 16 और पद 17 में हम देखते हैं कि सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई है, और इसके संदर्भ में हमने पिछला सप्ताह में क्या किया था, चर्चा किया था, और बहुत सारी चीजें यहां से हमने सीखा था। अब मेरे प्रियो, हम जब 16 और 17 को पद को जब हम पढ़ते हैं, तो 16 और 17 पद बताता है, यहां हम पाते हैं कि परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई है। हाँ, जो कैसे है, विश्वास के द्वारा, विश्वास करने से परमेश्वर उस व्यक्ति को क्या करता है, धर्मी घोषित करता है, जो यीशु मसीह के सुसमाचार पे विश्वास करता है। तो सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता क्या हुई है, प्रकट हुई है। और जब एक व्यक्ति सुसमाचार पे विश्वास करता है, तो सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई है। अब मेरे प्रियो, क्या है, अब परमेश्वर का क्रोध भी प्रकट हुआ है। यह एक बहुत भयंकर बात है कि जब परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई है, तो परमेश्वर का अब क्रोध भी क्या हुआ है, प्रकट हुआ है। तो मेरे प्रियो, हम यहां पे देखते हैं कि परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। यहां पे मेरे प्रियो कि लोग क्या करते हैं,
अभक्ति और लोगों का अधर्म। यहाँ पे जो दो बातें हैं हम इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ये जो अधर्म है और अभक्ति है, इसके विषय में आपको समझने के लिए आपको निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय आपको आना होगा। जब आप निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय और 1 पद से लेकर 17 पद तक जब आप निकालते हैं तो यहां पर आप देखते हैं कि मूसा को परमेश्वर ने 10 आज्ञा दिया, है ना। उन 10 आज्ञा में 2 पट्टियां थी। पहली पट्टिया में परमेश्वर का मनुष्य के साथ का संबंध और दूसरी पट्टी में मनुष्य के साथ का संबंध के विषय में हम देखते हैं, है ना। अब इन पहली 4 आज्ञाओं में से किसी एक का उल्लंघन करना परमेश्वर के साथ गलत संबंध बनाता है, जो अधर्म है ना। और वो पहला क्या 4 आज्ञा क्या था? जब हमने निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय में जब 1 से लेकर 17 तक पढ़ा तो 4 अध्याय परमेश्वर का मनुष्य के साथ का संबंध को दर्शाता है कि तू मुझे छोड़ किसी दूसरे को क्या नहीं करना, ईश्वर करके ना मानना, है ना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, हाँ, ना उसकी उपासना करना, तो सबत के दिन को क्या करना, स्मरण रखना। तो इन सारी जो ऊपर की जो 4 आज्ञाएं हैं वो परमेश्वर का मनुष्य के साथ का संबंध को क्या करता है, दिखाता है। अब मेरे प्रियो, ये जो परमेश्वर के साथ का जो संबंध है, मनुष्य जब इसको तोड़ता है तो यहां पर ही मेरे प्रियो क्या आता है, ये एक अधर्म गिना जाता है, ये एक अभक्ति गिना जाता है। तो मेरे प्रियो, ये जो अभक्ति है, ये जो अधर्म है, और उसी के साथ बाकी का जो नीचे का 6 आज्ञाएं हैं, वो बाकी का 6 आज्ञाएं मेरे प्रियो मनुष्य के साथ जो संबंध है वो जब तोड़ा जाता है तो मेरे प्रियो वहां पे भी वो क्या गिनाता है, एक अधर्म गिनाता है ना। अब देखिए, ये लोग ऐसा काम किए हैं, ये जो विश्वव्यापी पाप है, ये लोग ऐसा काम किए हैं जो रोमी उसका जब आप 1 अध्याय निकालते हैं और 21 पद को पढ़ते हैं, देखिए इन लोगों का अधर्म कैसा है और इन लोगों का जो अभक्ति कैसा है, जिसके विषय में बात कर रहा है पौलुस कि परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से प्रकट होता है। पद एक अध्याय का 21 पद को आप देखिए, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। ये अभक्ति है कि परमेश्वर को जानने पर भी उन लोगों ने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद और परमेश्वर को महिमा नहीं दिया। अर्थात परमेश्वर को जानने पर भी परमेश्वर के साथ जैसा संबंध उनको रखना चाहिए था वो संबंध उन्होंने नहीं रखा, और ये एक मनुष्य जाति का विश्वव्यापी पाप है। देखा, वो जो 10 आज्ञा परमेश्वर ने दिया था, उन 10 आज्ञा में से 4 आज्ञा परमेश्वर का मनुष्य के साथ संबंध बनाए रखने के संदर्भ में था कि तू मुझे छोड़ के किसी और को दंडवत ना करना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना उनकी प्रतिमा बनाना, तू विश्राम दिन को पवित्र रखना, हाँ, और तू क्या करना, हाँ, मुझसे अपने मन, अपने बुद्धि, अपने प्राण, अपने पूरी शक्ति से क्या करना, प्रेम रखना। तो इन जो पहला जो 4 आज्ञा जो है परमेश्वर का मनुष्य के साथ संबंध को अच्छी रीति से बनाए रखने का, उसको मनुष्य ने क्या किया, यहां पर ही देखिए, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया। परमेश्वर सबसे बड़ा जो अभक्ति है, अधर्म है, वो ये है कि परमेश्वर को जानने के बाद भी उस परमेश्वर का जो महिमा है, उस परमेश्वर का जो वंदना है, उस परमेश्वर का जो धन्यवाद करना है, उसका जो प्रशंसा करना है, वो लोगों ने नहीं किया। और ये परमेश्वर कहता है ये अभक्ति है और यही अधर्म है। हम कई बार मेरे प्रियो हम ये सोचते हैं, कई बार हम सोचते हैं कि लोगों के साथ गलत व्यवहार अधर्म गिना जाता है, परंतु परमेश्वर अधर्म को, अभक्ति को सबसे पहले अगर गिनता है तो वो ये है कि वो परमेश्वर के साथ संबंध में है कि नहीं है। क्या वो परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद कर रहा है? क्या वो परमेश्वर के साथ घनिष्ठता का संबंध में है? क्या वो परमेश्वर को जान के उसके योग्य वो वंदना कर रहा है? अगर वो ये सब कुछ नहीं कर रहा है तो वहां पे परमेश्वर उसको क्या करता है, वो अभक्ति गिनता। आइए आप 1 का 23 को पढ़िए।
और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाई और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। यह है मनुष्य का अभक्ति कि अविनाशी परमेश्वर को उन्होंने किस चीज में बदल दिया। यहां पे देखिए लिस्ट है कि और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाई और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल, अर्थात कीड़े मकड़ों और जानवर में परमेश्वर की महिमा को बदल डाला। यह है मनुष्य का अधर्म, यह है मनुष्य का क्या है, अभक्ति। और ये अधर्म और ये अभक्ति पर परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से क्या होता है, प्रकट होता है। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से वो जो निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय में जो परमेश्वर ने 10 आज्ञा दिया था, उनमें से 4 आज्ञा परमेश्वर का मनुष्य के साथ संबंध को बनाए रखने के संदर्भ में है। तो मनुष्य ने क्या किया कि परमेश्वर का महिमा को ही बदल डाला, अर्थात परमेश्वर के स्थान से परमेश्वर को हटा के उन्होंने क्या किया, जानवर को उन्होंने परमेश्वर बनाया, उन्होंने कीड़ा मकोड़ा को जानवर परमेश्वर बनाया, उन्होंने पक्षियों को परमेश्वर बनाया। देख रहे किस प्रकार से उन्होंने अविनाशी परमेश्वर की महिमा को बदल डाला। और कैसे बदल डाला, उन्होंने क्या किया, उसकी महिमा, अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाई और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। देखा, अब उन लोगों ने परमेश्वर को हटा के अपने लिए मूरत बनाया, अपने लिए मनुष्य का मूरत बनाया, पक्षी बनाया, कीड़ा बनाया, मकोड़ा बनाया, और इस प्रकार से अविनाशी परमेश्वर की महिमा को क्या किया, बदल डाला। तो यह है मनुष्य का अधर्म। अधर्म ये नहीं है पहला मेरे प्रियो कि मनुष्य ने किसी मनुष्य के साथ दुष्व्यवहार किया। अगर परमेश्वर अधर्म और अभक्ति को अगर गिनता है तो सबसे पहले वो ये देखता है कि लोगों ने मेरे साथ क्या किया। परमेश्वर की महिमा को ही बदल डाला, परमेश्वर का महिमा को बदल डाला और मनुष्य और पशु और पक्षी, कीड़ा और मकोड़ा का मूरत बना डाला और उसकी उपासना की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। और आगे आप आइए, आप 25 पद को पढ़िए, 1 अध्याय का 25 पद को जब आप पढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदल डाला, बदल कर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की सदा धन्य। आमीन। अब यहां पर देखिए मनुष्य जाति का जो सबसे बड़ा अधर्म है और मनुष्य जाति का अभक्ति है, जिस अभक्ति और अधर्म पर परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से प्रकट हो रहा है, वो क्या है, मनुष्य ने परमेश्वर को क्या किया, हाँ, परमेश्वर से छेड़छाड़ किया। किससे छेड़छाड़ किया, परमेश्वर से छेड़छाड़ किया। और यहां पर देखिए मेरे प्रियो क्या कहता है 25 पद, परमेश्वर की सच्चाई को बदल डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की। यहां पर क्या है, परमेश्वर की सच्चाई को बदल डाला और सृष्टि की उपासना। और सृष्टि की उपासना क्या है, ये पेड़, ये पौधा, ये पत्थर, ये सृष्टि है। और परमेश्वर की सच्चाई को बदल डाला। और परमेश्वर की सच्चाई क्या है कि हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही। उस एक ईश्वर को उन्होंने क्या किया, बदल डाला और उन्होंने बहुईश्वरवाद को क्या किया, अपने जीवन में स्थान दिया और सृष्टि की उपासना की, सृष्टि की सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य। तो इन लोगों को करना था ये, जो सदा धन्य, जो सृजनहार है, उसका सेवा और उसका आराधना और उसका वंदना करना था, लेकिन उन्होंने उसका सेवा और वंदना आराधना नहीं किया, लेकिन परमेश्वर की सच्चाई को बदल डाला। यह बहुत खतरनाक बात है। विश्वव्यापी पाप में जो सबसे बड़ा अभक्ति है और सबसे बड़ा अधर्म है, वो ये है कि लोगों ने परमेश्वर का सच्चाई को बदल डाला और क्या किया, सृष्टि की उपासना और सृष्टि का सेवा किया। तो ये सृष्टि की उपासना, सृष्टि का सेवा अर्थात वो क्या क्या किया, हम इस चीज को देखते हैं कि परमेश्वर की सच्चाई को बदल डाला। तो इस बदल डालने के काम में परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से प्रकट होता है। क्योंकि आप मेरे प्रियो, जब आप निर्गमन उसका 20 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां पे क्या क्योंकि परमेश्वर जल उठने वाला परमेश्वर है, उसकी सच्चाई से अगर छेड़छाड़ अगर मनुष्य करता है तो परमेश्वर का क्रोध उसके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का क्रोध कोई हल्का चीज नहीं है।
जो मनुष्य का, आपका पति का क्रोध जो 2 दिन में शांत हो जाएगा, आपका मां का क्रोध जो बच्चे के जीवन से 2 दिन में शांत हो जाएगा, नहीं। पवित्र परमेश्वर जब अपना क्रोध वो स्वर्ग से प्रकट करता है तो उसका एक कारण है, और उसका कारण यह है कि मनुष्य ने परमेश्वर की सच्चाई को बदल डाला है, मनुष्य ने परमेश्वर के महिमा को बदल डाला है, और परमेश्वर की जगह में उसने मनुष्य का, पक्षी का, कीड़ा और मकोड़ों का मूर्त को बनाया है, और उसको उन्होंने ईश्वर का दर्जा दिया और उसका दंडवत किया। इसलिए परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से उनके जीवन में प्रकट हो रहा है, क्योंकि यह अभक्ति है, यह परमेश्वर की दृष्टि में अधर्म है। और यहां तक कि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदल डाला। जो एकमात्र जीवित परमेश्वर है, जो एकमात्र सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, उस परमेश्वर की सच्चाई को बदल डाला। और क्या किया? उन्होंने सृष्टि की उपासना और सेवा की, अर्थात पेड़ पौधा, पत्थर और नाना प्रकार की सूर्य, चंद्रमा और तारागण जो देखने में आता है। आगे आइए मेरे प्रिय, किस प्रकार का मनुष्य का अधर्म और अभक्ति है जिस पर परमेश्वर का क्रोध प्रकट होता है। आइए आप 28 पद को पढ़िए, 1 अध्याय का 28 पद को पढ़िए। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचाना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। अब देखिए यहाँ पर इतना मतलब अधर्म और अभक्ति बढ़ गया है कि वो लोग अब परमेश्वर को पहचाना नहीं चाह रहा, बोल रहा है कि हमको नहीं चाहिए परमेश्वर, हमको नहीं पहचाना परमेश्वर, हमको जीवित परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं, हमको नहीं पहचानना है परमेश्वर को, हमको नहीं जानना परमेश्वर को। जब उन्होंने इस स्तर पे अपने जीवन को ले आया तो परमेश्वर ने उनके निकम्मे मन पे उनको छोड़ दिया कि जाओ। परमेश्वर मेरे प्रिय कभी किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करता है, कभी किसी को खींचतान के नहीं बैठाता है अपनी हुजूरी में। परमेश्वर नहीं बोलता कि मेरे को जानो, मेरे को जानो, मेरे को जानो, मेरे ही वंदना करो, मेरे ही प्रशंसा करो। निश्चय परमेश्वर ये चाहता है कि मैं जब जीवित परमेश्वर हूं, मैं जब सृष्टि करता हूं, मैंने जब मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर की यह अभिलाषा है कि मनुष्य उसके साथ संबंध रखे, मनुष्य उसके साथ सहभागिता रखे। लेकिन जब मनुष्य इस हद तक आ जाए, उस महान परमेश्वर की महिमा को वो धूमिल करने के लिए कदम उठाए, उस परमेश्वर की सच्चाई को बदलने के लिए जो वो प्रयास करे, उस परमेश्वर को हटा के जब वो मनुष्य को परमेश्वर बनाए, उस परमेश्वर को हटा के जब कीड़ा और मकोड़ा और जानवर और पशु और पक्षी को वो परमेश्वर बनाए, तब परमेश्वर कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, तब परमेश्वर कतई उसको नहीं छोड़ेगा। तब परमेश्वर का क्रोध, जो महान परमेश्वर है, अपने पवित्रता में वो अपने क्रोध को वो प्रकट करता है, जो स्वर्ग से उसका क्रोध क्या होता है, उतर आता है। और मेरे प्रियो, मनुष्य ने परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहिए। विश्वव्यापी स्तर में मनुष्य का अधर्म और पाप है, ये अभक्ति है। यही सबसे बड़ा मनुष्य का पाप है कि वो परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहता है, परमेश्वर का महिमा को बदल रहा है, परमेश्वर के महिमा से वो छेड़छाड़ कर रहा है। ये पाप है, ये क्या है? पाप है। मेरे प्रियो आगे आप आइए, आप 31 पद पढ़िए। 31 में कहता है बदनाम करने वाले और परमेश्वर से घृणा करने वाले। अब यहां पे देखिए, ये लोग इतना हद तक अब चला गया, क्या परमेश्वर से नफरत कर रहा है, परमेश्वर से घृणा कर रहा है। तो ये है मानव जाति का विश्वव्यापी पाप, जिसके विषय में पौलुस अब लिख रहा है। यह है मनुष्य जाति का अधर्म। अब इस अधर्म पर परमेश्वर का क्रोध, पवित्र क्रोध क्या हुआ है? प्रकट हुआ है। अब वो पद 16 और 17 में कह रहा है कि सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई है, जिस धार्मिकता के तहत परमेश्वर एक व्यक्ति को यीशु मसीह में उसको क्षमा करता है, उसको धर्मी घोषित करता है, उसको पवित्र ठहराता है, उसके सारे पाप को धो देता है, उसको पवित्र का वस्त्र पे ओढ़ाता है। परंतु उसके नीचे खंड से पौलुस कहता है अब मानव जाति के पाप के ऊपर में क्या परमेश्वर का उत्पन्न हुआ है, उतरा है? क्रोध। अब यदि मनुष्य परमेश्वर के सुसमाचार में जो उसकी धार्मिकता को प्रकट किया गया, अगर वो उस पर विश्वास नहीं करेगा तो मनुष्य परमेश्वर के क्रोध के सामने है। और परमेश्वर का क्रोध मेरे प्रियो ऐसा नहीं है जैसा आपका पति आपके साथ करता है, आपका माँ आपके साथ, बच्चा के साथ करता है, आपका सास ससुर आपके साथ करता है, आपका ननद, आपका जेठसास आपके साथ करता है। ऐसा क्रोध नहीं है परमेश्वर का। परंतु परमेश्वर का क्रोध ऐसा है मेरे प्रियो जो उसका सामना कोई नहीं कर सकता। परमेश्वर का क्रोध ऐसा है जो उसका सामना कोई नहीं कर सकता। परमेश्वर का स्वभाव है कि वो अपनी पवित्रता में अगर उसके साथ अगर छेड़छाड़ किया जाए,
उसकी महिमा को अगर छेड़छाड़ किया जाए, परमेश्वर को हटा के अगर मनुष्य को परमेश्वर बनाया जाए, परमेश्वर को हटा के पेड़ पौधा को और पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा को अगर परमेश्वर बनाया जाए, तो परमेश्वर कतई उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। वो जल उठने वाला परमेश्वर है। और वो कैसा परमेश्वर है? वो अपने पवित्रता में क्रोध करने वाला परमेश्वर, और उस क्रोध में दंड है, न्याय है, सजा है। और यहां पे देखिए किस प्रकार से इनका विश्वव्यापी क्या था? पाप था। ये जो है हम रोमी उसका 1 अध्याय 18 से लेके 3 अध्याय का 20 पद में ये मानव जाति की पापपूर्ण स्थिति के विषय में बात कर रहे हैं। यहां पे पौलुस अब मानव जाति के पापपूर्ण स्थिति के विषय में बात कर रहा है कि मानव जाति का अधर्म, मानव जाति का अभक्ति कैसा है, कैसा स्थिति है मानव जाति का आज। अब ऐसा स्थिति में परमेश्वर का सुसमाचार में, यीशु मसीह के सुसमाचार में परमेश्वर का धार्मिकता प्रकट हुआ है। मेरे प्रिय, कई बार हम इसे समझ नहीं पाते, कई बार हम इसको समझने का प्रयत्न नहीं करते कि कैसे स्थिति में परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हो रही है, कैसे परिस्थिति में परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हो रही है। जब परमेश्वर का क्रोध मानव जाति के ऊपर में, मेरे प्रियो, आज तक हम परमेश्वर के क्रोध का सामना नहीं किए, आज तक हम परमेश्वर के क्रोध का सामना नहीं किए हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जब आप पुराना नियम को पढ़ोगे, जब आप बाइबल के पन्नों को खोलोगे, हमारा आज दुख और समस्या का बात यह है कि हम परमेश्वर के क्रोध से अनजान है। क्यों अनजान है? क्योंकि हम बाइबल नहीं पढ़ते। जब आप बाइबल पढ़ोगे तभी तो आप परमेश्वर के क्रोध के तेज को देखोगे कि किस प्रकार परमेश्वर अपने क्रोध में एक व्यक्ति को क्या करता है, और एक व्यक्ति किस प्रकार परमेश्वर के क्रोध का सामना करता है। जब आप बाइबल पढ़ोगे, जब आप पुराने नियम को पढ़ोगे, तब आप देखोगे कि परमेश्वर एक व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार अपने क्रोध को प्रकट कर रहा है, एक व्यक्ति कैसे परमेश्वर के क्रोध का सामना कर रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का क्रोध बहुत खतरनाक है, वो जीवन से हाथ धो बैठेगा, इतना भयानक है परमेश्वर का क्रोध। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का क्रोध कोई मानवीय क्रोध नहीं है, या मेरे प्रियो आप उसको बहला फुसला के शांत कर लो, कुछ खिला के, कुछ दान दसवां साहब यहाँ पे दे के परमेश्वर के क्रोध को शांत कर दो, नहीं। इसलिए अगर डरना है तो परमेश्वर के क्रोध से, उसके न्याय से हमको डरना है। परंतु परमेश्वर की प्रेम की भलाई, परंतु परमेश्वर हम पर अपनी प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, देख रहे, जब हम कैसे थे, अभक्ति का जीवन था हमारा, अधर्म का जीवन था मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के क्रोध के निशाने में थे, तब परमेश्वर का प्रेम का भलाई हम पर उंडेला जा रहा है। तो ये सारा चीज को वो पौलुस बता रहा है, और पौलुस ये बता रहा है कि सुसमाचार में जो परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई है, उस सुसमाचार में विश्वास करो। उस सुसमाचार में क्या करो? विश्वास करो। अगर मेरे प्रियो लोग अगर परमेश्वर के सुसमाचार पे विश्वास अगर नहीं करेंगे, आइए आप रोमी 3:3 पढ़िए। यदि कुछ विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ? क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? अरे, मनुष्य का विश्वास करने से और नहीं करने से क्या फर्क पड़ता है परमेश्वर की सच्चाई के ऊपर में? अगर मनुष्य परमेश्वर के अस्तित्व को अगर मिटाना चाहता है, अगर मनुष्य परमेश्वर की सच्चाई को बदल देना चाहता है, तो क्या फर्क पड़ेगा परमेश्वर को? परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। परंतु मनुष्य झूठा और परमेश्वर सत्य ठहरने वाला परमेश्वर है, और एक दिन वो मनुष्य परमेश्वर के क्रोध का सामना करेगा, और परमेश्वर के क्रोध का सामना करना मनुष्य के अस्तित्व में नहीं है। मेरे प्रिय, मनुष्य का इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो परमेश्वर के क्रोध का सामना करे। तो मेरे प्रियो, अब यहाँ पे पौलुस कहता है कि कुछ विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ? क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई बदल जाएगी? हाँ, परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? मेरे प्रियो, मनुष्य का विश्वास में होना और नहीं होना परमेश्वर के अस्तित्व को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आज तो कई लोग ऐसे उड़ गए हैं मेरे प्रियो, जो मेरे प्रियो परमेश्वर के सच्चाई को वो बदलने का प्रयास करते हैं, परमेश्वर को झूठा ठहराने का प्रयास करते हैं, परमेश्वर के सच्चाई को बदलने का प्रयास। क्या उनके इस कार्य से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी, खत्म हो जाएगी? कदापि नहीं। परंतु परमेश्वर सत्य और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे और मनुष्य उसके क्रोध के लिए तैयार हो जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर
सत्य है। परमेश्वर कैसा है? अपने सच्चाई में, अपने पवित्रता में, अपने अस्तित्व में वो कैसा है? स्थिर है, दृढ़ है और वो सत्य है। तो मेरे प्रियो, हम यहां पे देख रहे हैं कि मेरे प्रियो, अब इन पहली 4 आज्ञाओं में से किसी एक का उल्लंघन करना परमेश्वर के साथ गलत संबंध बनाना है। अर्थात वो जो निर्गमन की पुस्तक में उसका 20 अध्याय 1 से लेकर 17 पद में जो मूसा ने 10 आज्ञा इस्राएलियों को दिया, उन 10 आज्ञाओं में से 4 आज्ञा इस्राएलियों का परमेश्वर के साथ संबंध को बनाए रखने के संदर्भ में वो है कि तू मुझे छोड़ किसी दूसरों को दंडवत नहीं करना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर मत बनाना, तू किसी को दंडवत मत करना, तू सबत के दिन को पालन करना, तू मेरा ही आराधना करना। अगर ये 4 बात को अगर मनुष्य क्या कर दे, अगर बदल दे, हटा दे, छोड़ दे करना, तो ये क्या होगा? ये क्या है? ये अधर्म है। ये क्या है? ये अधर्म है। यही अभक्ति है। परमेश्वर इसे ही अधर्म कहता है, इसे ही अभक्ति कहता है। और मेरे प्रियो, बाकी का 6 आज्ञा हमारे भाई के साथ हमारे संबंध को वो दर्शाता है। अगर हम बाकी के 6 आज्ञाओं को भी अगर हम हटा दे, बदल दे, नहीं माने, तो ये क्या होगा? ये अधर्म है कि तू अपने माता पिता का आदर करना, तू अपने पत्नी तू अपने माता पिता का आदर करना, तू व्यभिचार ना करना, तू हत्या ना करना, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, तू किसी के घर का ना किसी वस्तु का तू लालच ना करना। अगर हम ये सारा चीज करते हैं तो ये मेरे प्रियो, ये अधर्म है। उसके बाद अपने भाई के विरुद्ध में हमारा ये अधर्म है, ये अधर्म है। तो मेरे प्रियो, जब हम पढ़ रहे हैं, जब हम पिछला सप्ताह हम देखें कि रोमी उसका 1 अध्याय 16 और 17 पद में हम देखें, हाँ, के विचार को इस अनुच्छेद से जोड़ता है। ये जो ऊपर के जो विचार है कि परमेश्वर, सुसमाचार में परमेश्वर की जो धार्मिकता प्रकट हुई है ना, कि मनुष्य विश्वास करने के द्वारा अब वो धर्मी घोषित किया जाता है। विश्वास करने के कारण परमेश्वर उसको धर्मी घोषित करता है। यीशु मसीह की धार्मिकता का वस्त्र उसको ओढ़ाया जाता है, उसको यीशु मसीह की पवित्रता का वस्त्र उसको ओढ़ाया जाता है। तो मेरे प्रिय, इस अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है जो 18 पद का जो अनुच्छेद है, 18 पद से लेके 3 अध्याय का 20 पद तक जो अनुच्छेद जाता है, उसके साथ ये जुड़ा हुआ है। उसके साथ ये जुड़ा हुआ है कि सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई है। अब मनुष्य उस सुसमाचार पे जाओ, विश्वास करेगा। पौलुस का यही प्रयास है मेरे प्रियो, है ना, पौलुस का यही प्रयास है। पौलुस कहता है कि परमेश्वर के पास एक योजना है जिसके द्वारा मसीह में विश्वास करने वाले लोगों को धर्मी घोषित किया जा सकता है। परमेश्वर के पास ये योजना है कि यदि लोग यीशु मसीह के सुसमाचार पे विश्वास करेगा, क्योंकि सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई है, तो उस विश्वास करने वाले व्यक्ति को परमेश्वर धर्मी घोषित करेगा। और देख लीजिए, इससे पहले मनुष्य का अधर्म कैसा था, कैसे देख लीजिए नीचे पौलुस उसका अभक्ति का जीवन प्रकट करता है और उसके जीवन में परमेश्वर का क्रोध है, परमेश्वर का दंड है। लेकिन अगर वो व्यक्ति सुसमाचार पे विश्वास करेगा तो परमेश्वर उसको धर्मी घोषित करेगा, है ना। परमेश्वर की धार्मिकता की यह व्यवस्था प्रकट होने के कारण यह कि परमेश्वर का क्रोध सभी पापों के विरुद्ध प्रकट होता है। जब परमेश्वर का धार्मिकता मेरे प्रियो प्रकट होता है सुसमाचार में, तो मेरे प्रियो परमेश्वर का क्रोध भी क्या होता है? प्रकट होता है। तो मेरे प्रियो, ये बहुत खतरनाक बात है, ये बहुत खतरनाक बात है। मेरे प्रियो, पौलुस यहां यह साबित करना चाहता है कि सुसमाचार के बिना सभी मनुष्य पाप में बुरी तरह फंसे हुए हैं और अनंत काल तक नाश होने के लिए। सुसमाचार के बिना सभी मनुष्य, क्या यहूदी हो क्या यूनानी हो, ऐसा नहीं है कि यहूदी बच गया सुसमाचार, यहूदी को भी सुसमाचार पे विश्वास करने की आवश्यकता है। सुसमाचार के बिना सभी मनुष्य पाप में बुरी तरह फंसे हुए हैं और अनंत काल तक नाश होने के लिए। अगर एक व्यक्ति सुसमाचार के बिना अपने जीवन को जी रहा है तो वह बुरी तरह पाप में फंसा हुआ है, क्योंकि सुसमाचार ही एक व्यक्ति को क्या करता है? पाप से उसको निकालता है, उसका उद्धार करता है, उसको छुटकारा देता है, उसको धर्मी घोषित करता है। मेरे प्रियो, सुसमाचार के बिना सभी मनुष्य पाप में बुरी तरह फंसे हुए हैं और अनंत काल के लिए नाश हो रहे हैं। यह बहुत खतरनाक बात है। इसीलिए मेरे प्रियो, सुसमाचार इतने इंपॉर्टेंट। इसीलिए पौलुस कहता है मैं सुसमाचार से नहीं लजाता,
रोमी उसका 1 अध्याय का पद 17 में पौलुस कहता है कि मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता। क्यों नहीं लज जाता पौलुस सुसमाचार से? वो आगे बताता है क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। सुसमाचार में ही परमेश्वर का धार्मिकता, सुसमाचार में ही परमेश्वर की छुटकारा, सुसमाचार में ही बचाव है मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो, हमें एक बहुत बड़ा एक रहस्य हमारे सामने ये प्रकट किया गया है कि सुसमाचार के बिना सभी मनुष्य पाप में बुरी तरह फंसे हुए। आज मेरे प्रिय, जो भी लोग सुसमाचार पे विश्वास नहीं करता वो पाप में बुरी तरह फंसा हुआ है और साथ ही अनंत काल तक नाश होने के लिए वो क्या है, जा रहा है। तो मेरे प्रियो, हर एक व्यक्ति को हमको देखने का दृष्टिकोण यहाँ पर धार्मिकता के साथ एक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा रहा है कि हम लोगों को कैसे देखें, हम लोगों को कैसे पहचाने। मेरे प्रियो, कई बार हम मानवीय दृष्टिकोण से ये देखते हैं कि उसका जीवन तो कितना खुशहाल है, उसका जीवन तो कितना धनी संपन्न है, उसका जीवन तो कितना खुशी और आराम और शांति से वो व्यतीत कर रहा है। गलत। उनका जीवन अनंत काल के लिए नाश होने के लिए जा रहा है। उनका जीवन अनंत काल के लिए नाश होने के लिए जा रहा है। मेरे प्रियो, सुसमाचार के बिना अगर वो जिंदगी जी रहा है, यद्यपि हो सकता है उसके पास कार हो सकता है अरबों खरबों हो सकता है सुख अभिलाषा हो सकता है किसी भली वस्तु की कमी ना हो, लेकिन अगर सुसमाचार नहीं है उसके जीवन में, अगर यीशु मसीह का मारा जाना, गाड़ा जाना, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना अगर उसके जीवन में नहीं है, तो मेरे प्रियो वो अपने पाप में फंसा हुआ है, वो अपने पाप में बुरी तरह फंसा हुआ है। और याद रखना, जो व्यक्ति पाप में बुरी तरह फंसा हुआ है उसके जीवन में परमेश्वर का क्रोध है और वो परमेश्वर के क्रोध का सामना करेगा और वो अनंत काल के लिए नाश होने के लिए जा रहा है। इसलिए हमें सुसमाचार को लोगों को सुनाने की आवश्यकता है। इसीलिए हमको सुसमाचार को अपने घर से निकल के लोगों तक बांटने की आवश्यकता है। इसीलिए मेरे प्रियो, हमको बाइबल पढ़ने की आवश्यकता है। आज तक तो मेरे प्रियो हमने यही सुना, यही सीखा, बस विश्वास हमने किया, बपतिस्मा लिया, गिरजा आया, बस, और बाकी का जीवन की गंभीरता हमने नहीं देखा, बाकी के जीवन की गंभीरता हमने उसको नहीं समझा। हमारा बाकी का जीवन कैसा रहा, बाकी का जीवन ये तो हम ही बता पाएंगे हमारा बाकी का जीवन कैसा रहा। परंतु यदि हमारा सुसमाचार केंद्रित अगर जीवन नहीं है, तो मेरे प्रियो, आज हम भी परमेश्वर के राज्य में सहायता नहीं पहुंचा रहे। हमें सुसमाचार लोगों तक पहुंचाना है। हमें क्या करना है? सुसमाचार लोगों तक पहुंचाना। क्यों? क्योंकि आज एक बहुत बड़ा वर्ग पाप में फंसा हुआ है और अनंत काल के लिए नाश होने के लिए जा रहा है। कि ये बात हमें गंभीरता के साथ मेरे प्रियो कभी सोचने के लिए मजबूर करता है। हम भी तो मेरे प्रियो पाप में फंसे हुए थे सुसमाचार के बिना। हम भी तो अनंत काल के लिए नाश होने के लिए जा रहे थे, लेकिन यीशु मसीह का सुसमाचार मेरे जीवन में आया और मेरे जीवन को क्या किया? बचाया, मुझे धर्मी घोषित किया, मुझे क्या किया? परमेश्वर का बेटा और बेटी बनाया। आज अगर हम जीवन पा रहे तो सुसमाचार के कारण। तो क्या ये आज मेरा जिम्मेवारी नहीं बनता है कि मैं अपने पति को भेजूं, जाओ 2 लोगों को सुसमाचार सुनाओ? क्या मेरा जिम्मेवारी नहीं बनता कि मैं अपने पत्नी को भेजूं, जाओ कुछ महिलाओं को सुसमाचार को बताओ? क्या कभी हमने अपने पति को भेजा है, जाओ 2 लोगों को आज सुसमाचार सुना के आना? क्या कभी पति पत्नी को बोला है, जाओ आज कुछ महिलाओं को सुसमाचार सुना के आना? ये आप अपने अंदर झांक लीजिए और इस प्रकार से करना है, तब जाके एक बहुत बड़ा वर्ग जो पाप में फंसा हुआ है, बिना सुसमाचार का जी रहा है, बिना उद्धार का वो मर रहा है, वो नरक जा रहा है। आज उनके पास कौन सुसमाचार लेके जाएगा? लेकिन आज हमारा जीवन तो मेरे प्रियो अपने स्वार्थ के लिए ही खर्च हो रहा है। हम अपने स्वार्थ के लिए ही जी रहे हैं। एक बड़ा वर्ग जो आज सुसमाचार के बिना पाप में फंसा हुआ है, उस तक हम लोग सुसमाचार नहीं पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं, अपने विश्वास को लोगों तक नहीं पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो मेरे प्रियो, मेरा ये सब कुछ कहने का उद्देश्य ये है कि हम सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाएं। मेरा कहने का उद्देश्य यह है कि हम सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाएं। एक बहुत बड़ा वर्ग सुसमाचार के बिना आज पाप में फंसा हुआ है और अनंत काल के लिए नरक जा रहा है। देखेंगे आज हमने देखा कि किस प्रकार से मनुष्य का अभक्ति और अधर्म के विषय में हमने देखा है
है ना। मनुष्य का अभक्ति और अधर्म कैसा है, कि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदल डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की। पर मनुष्य ने परमेश्वर को हटा के क्या किया, मनुष्य का और पशु और पक्षी और नाना प्रकार के कीड़ा मकोड़ों का प्रतिमा बनाया और उसकी उपासना और सेवा किया। मनुष्य परमेश्वर से घृणा करने वाला बन गया। मनुष्य परमेश्वर को पहचानने से अब बोल रहा है हमको परमेश्वर को पहचानने की आवश्यकता नहीं है, मुझे नहीं चाहिए परमेश्वर। ये है मनुष्य का क्या, अभक्ति, और यह है मनुष्य का अधर्म। और इस अभक्ति और इस अधर्म पर परमेश्वर का क्रोध कहां से प्रकट होता है, स्वर्ग से, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है और स्वर्ग से उसका क्रोध प्रकट होता है। आइए इस समय अपने स्थानों पे खड़े हों और इस घड़ी हम प्रार्थना करें।